यही घर है ना? अरे बेटा ये तू कहाँ ले आया मुझे? अरे राजा, यहाँ पे रहता है क्या? हाँ भाई यहीं पे रहता हूँ। और बता कैसा है? मैं कैसा हूँ ये पूछ रहा है मुझसे, बिना बताए तो यहाँ पे रहने के लिए आ गया और मुझे बताया भी नहीं है। बताओ। अरे भाई बस कुछ हालात ही ऐसे बन गए थे कि गांव के गांव में ही रह गए हम लोग। पहले रहते थे पिताजी और माँ के साथ वहाँ पे, अब अपना बस छोटा सा बना लिया इधर ही, अब रहते हैं इधर ही। अरे ये अनुराग तेरे बचपन का दोस्त? हाँ पापा, यही मेरे बचपन का दोस्त अनुराग, जो मेरे साथ खेलता था, कूदता था, साथ में बैठ के खाता था, घूमता था। लेकिन मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर आने लग गया। इसका ढूंढते ढूंढते ना सदियां बीत जाएंगी मेरी, लेकिन मिलेगा नहीं ये। वो तो मेरे किसी दोस्त ने बताया कि यहाँ पर रहता है। ये बताओ, और ये कौन है? ये हमारी धर्म पत्नी है। अभी कुछ समय पहले हम लोग की शादी हुई है, तो यहीं पे रहते हैं साथ में हम लोग। नमस्ते करो। क्या तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? चलो मुझे तो छोड़, कम से कम अपने बचपन के दोस्त को तो बुलाता ना अपनी शादी पे। तूने उसको भी नहीं बुलाया। लो भाई, शादी करके बैठ गया और कुछ बताया भी नहीं। राजा बंधु कैसी बातें कर रहे हो यार तुमको अच्छे से पता है कि तुम कितने अच्छे मित्र हो हमारे। अब देखो बचपन की बात अलग थी ना यार। बचपन में हम लोग साथ में पढ़ाई वढ़ाई भी करते थे, खेला कूद में साथ में करते थे। समय के साथ तो भाई काफी बड़े आदमी बन गए हो तुम शहर वहर चले गए थे, मेहनत वहनत करके एकदम जच रहे हो, एकदम महंगे महंगे कपड़ों में, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो। दरअसल बात यह है ना कि माँ बाप की तबीयत ठीक थी नहीं, तो वो लोग दुनिया से चले गए। वैसे तो हमारा भी काफी मन था कि तुम्हारा पीछा पीछा करते करते हम भी ना शहर आ जाएं, तुमसे मिलते भी रहेंगे डेली और हम भी तुम्हारे जैसे बड़े आदमी तो बन जाएंगे। लेकिन क्या ही करते हैं, परिवार की जिम्मेदारी भी है। माँ बाप के जाने के बाद हमारी बहन है, हमारा एक भाई है, उनका भी तो शादी वादी कराना था ना। तो जितना पैसा था वो जोड़ वोड़ के ना हमने सोचा कि अपना तो हम देख ही लेंगे कैसे भी करके, पहले इन लोग का शादी वादी सब निपटा देते हैं। तो पहले उन लोग को शादी वादी करवाए और निपटा दिए उन लोग को अच्छे से। शादी वादी हो गई उन लोग की। कौन से हालात भाई? किस हालातों की बात कर रहा था मुझसे? बचपन में हमने क्या प्रॉमिस करा था, भूल गया? हमने ये कहा था कि लाइफ में अगर तरक्की करेंगे साथ में करेंगे, और जब पहली शादी होगी किसी की तो एक दूसरे को इनवाइट जरूर करेंगे। हैं? मैं तो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए आ गया। ये मेरे शादी का कार्ड है, इसमें और मिठाई भी है। सबसे पहले शादी का कार्ड मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस करा था। लेकिन तूने क्या कराया? पीठ पीछे शादी कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। और तू कैसी जगह रह रहा है यार? ये ना ढंग से पानी है, खाना है, ना कुछ भी है। वो घर देखो, घर भी ऐसा लग रहा है अभी टूट जाएगा। क्या हालात बना लिए यार। अरे तुम तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम बड़े होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और चुपचाप तूने शादी कर ली और अपने दोस्त को नहीं बुलाया। नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो राजा को हर बार याद करते हैं। आप पूछिए अमृता से, हम तो उसको बताते रहते हैं कि राजा के बारे में। आज तक हमने और किसी के बारे में नहीं बताया इसको। बस दिन भर राजा हमारा इतना अच्छा दोस्त है, राजा ने हमारे लिए सब किया। और अंकल जी ये पैसा वाला कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हम पैसा के कारण नहीं बुलाया शादी में। हम बता तो रहे हैं कुछ हालात ही ऐसे बन गए थे कि हम आपको बता तो रहे हैं कुछ हालात ही ऐसे बन गए थे कि हमने शादी में किसी को बुलाया ही नहीं। हम दोनों ने जल्दीबाजी में खुद ही शादी कर ली। लाइफ में ना सबसे बड़ी बुरी चीज यही लगी मुझे लगता था कि मेरा दोस्त ऐसा है कि सारी चीजें मुझे बता के करेगा। लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन जब लेने की बात आई तो छुप छुपा के करने लग गया। हाँ बेटा, इसने सोचा होगा कि इनको बुलाएंगे और ये शादी में आएंगे, हमारा खर्चा बढ़ेगा, इसलिए लगता है कि इसने चुपचाप बिना बताए शादी कर ली। सही कह रहे हो पापा, खर्चों से बच रहा था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हमारी दोस्ती के बीच में खर्चे कब से आने लग गए यार? पैसे कब से आ गए बीच में? हैं? तू मेरे बचपन का दोस्त है यार। मुझे पता है कि तेरी कंडीशन ठीक नहीं रहती है, लेकिन इसके बाद भी तूने पैसों को पहले रखा। मुझसे एक बार आके बात करता ना यार, मैं तो यार जी जान लगा देता, मैं पैसे देता शादी में खर्चे करने के लिए। एक बार भी नहीं बताया। देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अरे अमृता तुम रुको ना, राजा हमारा दोस्त है, हम बात कर रहे हैं, हम समझा देंगे। नहीं बंधु, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो राजा, हम मानते कि हमसे गलती हो गई, हमने शादी में नहीं बुलाया, वादा किए थे हम। लेकिन देखो ना यार, अब इतने समय के बाद तुम लौटे हो गाँव में। हाँ आओ, थोड़ा घर भर में बैठो, तो गप्पे करते, बात करते हैं, आओ। और अंकल जी ये पैसा वाला कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हम पैसा के कारण नहीं बुलाया शादी में। हम आपको बता तो रहे हैं कुछ हालात ही ऐसे बन गए थे कि हमने शादी में किसी को बुलाया ही नहीं। हम दोनों ने जल्दीबाजी में खुद ही शादी कर ली। फिर हमें तो पता ही है तुमने बचपन में, तेरे को याद है बचपन में तू हमारे घर में आया करता था, है राजा के साथ बैठता था, खेलता था, खाता था, पीता था, वो सब बातें भूल गया तू? है कितना प्यार करता था मैं तुझे, और तूने चुपचाप शादी कर ली और हमें भनक तक नहीं पड़ने दी कि मैं शादी कर रहा हूँ। अनुराग,
आप इनको सच सच क्यों नहीं बता देते हैं? अरे हम तुमको बोल रहे हैं ना, हम समझा देंगे, तुम मत बोलो बीच में। तुमको नहीं पता हमारी दोस्ती के बारे में। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, समझ जाएगा एक बार में। मैं तो अपना प्रॉमिस निभा रहा हूँ। शादी का कार्ड है, अच्छे सही। और सुन, अच्छे कपड़े पहनकर ज़रूर रही हो, क्योंकि तुझे पता है कि रिजॉर्ट जो होते हैं वो महंगे होते हैं, और वहाँ पर जो मेरे गेस्ट आएंगे बहुत अच्छे होंगे, उनके कपड़े बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से बोलना आता होगा। तो वेल मेंटेन है ब्रो, ठीक है? अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? हमारे बचपन के दोस्त की शादी है, अच्छे कपड़े पहन कर तो आएंगे और अमृता को भी लेके आएंगे। चले बेटा? हाँ पापा, रह के भी क्या करेंगे। रुकिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आपको यही लग रहा है ना कि इन्होंने आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया। हमारी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, जिसके चक्कर में हम लोगों ने आप लोगों को शादी में नहीं बुलाया। आपको पता है, मेरे पापा हॉस्पिटल में थे और उनकी आखिरी इच्छा थी कि जाने से पहले वो मेरी शादी देखना चाहते हैं। जल्दबाजी में हमारी शादी हुई है और पापा के इलाज में बहुत सारा पैसा लग गया था। अनुराग से मैंने मदद भी मांगी थी, अनुराग ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरी वजह से आज अनुराग की ये हालत है। ये बेचारे तो शहर भी नहीं जा पाए पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पर आके बस गए हम लोग और 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे खा लेते हैं। बहुत मजबूरियाँ हैं हमारे साथ, बहुत परेशानी में हम लोग। ठीक कह रहा बेटा, शायद मुझसे ही कोई गलती होगी है कि मैं तुझे पहचान नहीं पाया। बेटा, जब तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया तो तू हमें आगे बता तो सकता था। आखिर तू भी तो मुझे पापा ही कहता था ना, तू भी तो मेरे राजा का दोस्त था ना बचपन का। अनुराग देख, लाइफ में ना अप एंड डाउन आते रहते हैं। अब मुझे ज़रूर कुछ पता था कि तेरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से तूने शादी कर ली है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम अगर आ गई तो मुझे एक बार भी तूने ज़रूरी नहीं समझा कि बता सकूं। अपने दोस्त को बताता, मैं हेल्प करता, मैं तेरा साथ देता। तो कॉन्टैक्ट टूटने का मतलब ये थोड़ी ना कि रिश्ता ही तोड़ दो। यार इतनी सारी चीज़ें हो गई, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? यार काहे बता दो तुमको, पहले ये बताओ। यार देखो राजा, तुम ना बचपन में बहुत कुछ करे हो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। अब हम नहीं चाहते कि तुम आज भी इतना कुछ करो हमारे लिए भाई। अरे हमारे कारण इतनी तकलीफें तुम झेल चुके हो। अब देखो तुम्हारी शादी वादी होने जा रही, तुम्हारा अपना परिवार बनेगा, तुम क्या जिंदगी भर हमारी ऐसी मदद करते रहोगे? देखो बचपन की बात ना अलग होती है बंधु, लेकिन अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। हमारी मुसीबत केवल हमारी है, समझे? लेकिन एक बात बोलेंगे, तुम्हारी खुशियों में तुम जरूर आएंगे, तुम्हारी शादी में आएंगे हम, चिंता मत करो। बिल्कुल भाई, मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरी शादी में आए, और जो शादी में तेरे में कर नहीं पाया वो मेरी शादी में तू करे। और 1 हफ्ते पहले आ जाइयो। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, चलता हूँ, आइए ज़रूर। चलो पापा। अमृता, तुमने काहे बता दिया? तुमको नहीं बताना चाहिए था ना। राजा कहाँ सोचेगा हमारे बारे में अब? आपको पता है ना, आपकी बेइज्जती हो रही थी और हम खड़े होकर ऐसे सुन नहीं सकते। और ये देखिए ना, शादी का कार्ड कितना महंगा लग रहा है। कितनी बड़ी जगह शादी हो रही होगी, अच्छे कपड़े पहन के जाना होगा हम लोगों को। पैसे तो है ही नहीं, कैसे करेंगे सब कुछ? अच्छा ठीक है, अब गुस्सा उस्सा थूक दो, ठीक है? कपड़ा उपड़ा खरीदना ना, खरीद देंगे, बढ़िया कपड़ा पहन के चलेंगे। अब देखो राजा, इतना महंगा सा शादी का कार्ड भेजा, मिठाई विठाई जरा देखे तो का दिया है इसमें। जी, इतने सारे पैसे आपके दोस्त ने डब्बे में क्यों रखे होंगे? बचपन का दोस्त था हमारा वो। हमको अब याद आ गया, बचपन में भी ऐसे ही करा करता था। हमेशा कहता था, गुस्से में बात करता था और पीठ पीछे से हमारी मदद भी करता था। आज भी वही करके चला गया ये। अब हमको समझ में आ रहा है, जिससे भी इसने हमारा पता वता पूछा होगा ना, उसने हमारी हालत के बारे में जरूर बताया होगा उसको, तभी यहाँ पे वो ये पैसे भी दे के चला गया। मानना पड़ेगा आपके दोस्त को, आपके दोस्त ने सच्ची दोस्ती निभाई है आपके साथ। अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए नए नए कपड़े भी खरीद देंगे, और एक काम करेंगे ना, राजा की शादी है तो कुछ तोहफा भी ले लेंगे। खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो चलते हैं अंदर।